तो है गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे एआई के सेकंड यूनिट एजेंट्स एंड इन्वायरमेंट्स। तो चलो एजेंट टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते। एजेंट टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट डिफाइन हाउ एन एजेंट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट इन एआई। इसका मतलब है कि फंडामेंटल टर्मिनेशंस का मतलब है कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये जो डिफाइन करता है इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ। मतलब कि एआई कैसे इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है, बराबर नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रहते ये एजेंट टर्मिनोलॉजी के। ठीक है, मैं अब आगे आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, दिस टर्म्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एजेंट्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। चलो अब मैं आपको इसके टाइप्स बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर पहले आता है एजेंट, एन एंटिटी दैट प्रिवेस इट्स एनवायरनमेंट एंड टेक्स एक्शन टू अचीव अ गोल। इसका मतलब है कि एक एंटिटी जो सेंस करता है, नोटिस करता है और अवेयर रहता है समथिंग कुछ होने के लिए, उसके सेंसर्स चालू रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर उसके गोल अचीव करने के लिए। जैसे कि ये सेंस करता है और अपने कि इसका गोल अचीव हो सके और नोटिस करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जांपल पे, सेल्फ ड्राइविंग कार ये नोटिस करती है और अगर कुछ सेंस होता है उसको कि भाई कुछ सामने है ऑब्जेक्ट या कुछ, तो वो एक्शंस लेती है। तो ये रहता है एंटी एजेंट। ठीक है, एजेंट रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से वैक्यूम क्लीनर, रोबोट, ये दो एग्जांपल है इसके। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। चलो अब इन्वायरमेंट करते हैं। द वर्ल्ड इन विच एन एजेंट ऑपरेट्स। जैसे कि इन्वायरमेंट का मतलब रहता है कि जैसे दुनिया के अंदर जो एजेंट रहता है ना, जो वर्क करता है, उसको बोलेंगे हम इन्वायरमेंट। जहाँ पर वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि रोड के ऊपर एक सेल्फ ड्राइविंग कार वर्क करती है और एक घर के अंदर वैक्यूम क्लीनर वर्क करता है। चलो ये समझ गए आप होंगे आप। सेंसर का मतलब रहता है डिवाइस डेट हेल्प्स द एजेंट प्रिवाइज का मतलब आपको बता देता हूँ, सी, हियर और सेंस। ठीक है, द इन्वायरमेंट। सेंसर क्या करता है, हेल्प करता है एजेंट को कि वो सुन सके, देख सके या सेंस कर सके। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताऊँ, एक कैमरा इन ए सेल्फ ड्राइविंग कार। देखो मतलब एक कैमरा लगा रहता है ना सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर, उसको बोलेंगे सेंसर। ठीक है, जो सेंस कर लेता है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और टेम्परेचर सेंसर इन ए एयर कंडीशनर। ठीक है, जैसे कि एयर कंडीशनर में टेम्परेचर लगा रहता है तो सेंस करता है और फिर देखता है कि बराबर है कि नहीं टेम्परेचर। इस ये तरीके से सेंसर वर्क करता है। ठीक है, अब एक्यूटर्स करते हैं। एक्यूटर्स डिवाइस दैट अलाउज द एजेंट टू टेक एक्शन इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्यूटर्स मतलब क्या है, जो अलाउ करता है एजेंट को जो इन्वायरमेंट के अंदर वर्क कर सके। मतलब ये अलाउ करता है, एक्यूटर्स अलाउ करता है कि एजेंट ना वर्क कर सके दुनिया के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल बताता हूँ, व्हील्स ऑफ ए रोबोट वैक्यूम। ठीक है, जैसे कि एक रोबोट वैक्यूम देखा होगा आपने, देखो ऐसा रहता है। मैं आपको एक उसका वो बता देता हूँ, एक ऐसा रहता है, इस तरीके से करता है और इधर से साफ होता है उसका। तो ये इसके व्हील्स जो है ना वो एक्यूटर्स रहते हैं, इसके पार्ट रहता है जो इसको हेल्प करता है यूज या रन करने के लिए हेल्प करता है, वो रहता है। और रोबोट आर्म, जैसे कि रोबोट के अंदर एक आर्म रहते हैं, रोबोट के अंदर आर्म रहते हैं, ये जैसी थिंग्स रहती जो वो एक्यूटर्स रहते ये थिंग्स। ठीक है, जो इसको रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं हम परसेप्ट्स। ठीक है, द इंफॉर्मेशन दैट एजेंट्स गेट्स फ्रॉम इट्स सेंसर्स एंड ए स्पेसिफिक टाइम इन ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि जैसे कि अपना एजेंट को टाइम टू टाइम सेंसर एक स्पेसिफिक वो देता है इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं परसेप्ट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार डिटेक्ट रेड ट्रैफिक सिग्नल। कि मतलब टाइम से अपने एक सेल्फ ड्राइविंग वाली कार डिटेक्ट कर लेती है रेड ट्रैफिक है तो रुकना है उसको। ये इसका रहता है परसेप्ट्स का। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कराता हूँ। अब यहाँ आता है नेक्स्ट एक्शन, टू मूव द एजेंट मेक इन रिस्पॉन्स टू परसेप्ट। ये एक्शन ना एक एजेंट को हेल्प करता है जो रिस्पॉन्स दे सके परसेप्ट को। परसेप्ट क्या रहता है, जो सेंसर को हेल्प करता है स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है,
ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, ए रोबोट वैक्यूम टर्निंग लाइट आफ्टर सेंस द ऑब्स्टिकल। जैसे कि रोबोट वैक्यूम, जैसे ये वैक्यूम है, ठीक है, आपको बताता हूँ। ये जैसे कि एक ये वैक्यूम के पाव बन गई, ये वैक्यूम है, यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल रखा है, तो यहाँ ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्शन, ठीक है। देख लो आप एक बार और अच्छे से, इसको बोलेंगे एक्शन, ठीक है। अब चलो, अब हम टाइप्स करते हैं, टाइप्स ऑफ एजेंट्स, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। ये इसका मतलब क्या रहता है, एक्शन ओनली बेस्ड ऑन व्हाट दे सी राइट नाउ, नो मेमोरी। इसका नो मेमोरी का मतलब है कि इसके अंदर कुछ मेमोरी नहीं लगी रहती है, जो अपना एट ए टाइम वर्क करता है, जो देखता है उसके ऊपर ही वर्क करता है। मत इसका मैं बताता हूँ, अ थर्मोसिस्ट टर्न्स दी, देखो, ए थर्मोसिस्ट टर्न्स दी हीटर ऑन ऑफ बेस्ड ऑन दी रूम टेम्परेचर। जैसे कि अभी रूम है और उसके अंदर हमको ठंडी लग रही है, तो अपना का थर्मोसिस्ट हमारा वो चालू कर देगा, थर्मामीटर। जैसे कि अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, गर्मी हो रही कि ठंडी हो रही है, उसके ऊपर वर्क करेगा। उस ऐसी चीजों को बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। रिमेंबर पास्ट एक्शन एंड सिचुएशंस टू मेक बेटर डिसीजन। एग्जाम्पल, अब मैं इसका मतलब पहले बता देता हूँ कि जैसे कि पहले के पास्ट को रिमेंबर करता है, उसकी गलतियां रिमेंबर करता है, और उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि अपना ऐसी गलतियां ना हो और बेटर डिसीजन बनाता है उसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, ए रोबोट वैक्यूम रिमेंबर विच एरियाज आर ऑलरेडी क्लीन। इसका मतलब है कि रोबोट वैक्यूम याद रखता है उसकी मेमोरी के अंदर कि कौन कौन से एरिया उसने क्लीन कर लिए घर के या रूम के, फिर वो वहां जाके क्लीन नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट, गोल्स बेस्ड एजेंट, ठीक है। वर्क टूवर्ड्स अचीविंग एन स्पेसिफिक गोल। ये ना एक स्पेसिफिक गोल के लिए वर्क करते, जैसे कि आपको बताता हूँ, ए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फाइंड्स द शॉर्टेस्ट रूट। ये मतलब कि जैसे कि स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि हम कहीं तो जाते नहीं, स्पेसिफिक कहीं अगर जाएंगे तो ये हम जीपीएस यूज करते हैं कि हमारे को शॉर्टेस्ट रूट मिले। तो ऐसी जगह जहाँ ये स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं गोल बेस्ड एजेंट, ठीक है। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बताता हूँ आपको, चूज द बेस्ट एक्शन बाय कंसिडरिंग मल्टीपल फैक्टर्स। ये ना अपना एक्शन का बेस्ट एक्शन यूज करता है, जैसे कि मल्टीपल फैक्टर पे बेस्ड। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आप समझ जाओगे। ए सेल्फ ड्राइविंग कार बैलेंस स्पीड सेफ्टी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब एक सेल्फ ड्राइविंग कार क्या उसके बैलेंस को देखती है, फिर उसकी स्पीड मेंटेन करती है, सेफ्टी देखती है, और उसका फ्यूल है कि नहीं है वो भी देखती है। जैसे कि एक यूटिलिटी मतलब रहेगा एक एक्शन जो कंसिडर करता है मल्टीपल फैक्टर को, जैसे कि बहुत सारी चीजें देखता है एक्शंस, तो उसको बोलेंगे हम यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। अब हम कर लेंगे लर्निंग एजेंट, ठीक है। लर्निंग एजेंट रहता है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। इसका मतलब रहता है कि ये इसके एक्सपीरियंस से लर्न करता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, और फिर ओवर टाइम के अंदर उसको इम्प्रूव करता है इसको कि ये आगे से ना हो ऐसी चीजें। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ए चैटबॉक्स गेट बेटर एंड आंसरिंग क्वेश्चन बाय लर्निंग फ्रॉम कन्वर्सेशंस, ठीक है। इसका मतलब रहता है कि चैट बॉक्स, अपन जैसे कि चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछते हैं तो अपने को उस सवाल का तो अपन जवाब मिल जाता है, बट वो अपने चैट जीपीटी देखते रहता हमारा कि अपना इसको सामने वाले को पर्सन को क्या आंसर चाहिए, किस टाइप का चाहिए, तो उससे वो एक्सपीरियंस लेता है और इम्प्रूव करता है खुद को टाइम टू टाइम, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लर्निंग एजेंट्स। चलो आपने ये कर दिया, अब इसका टॉपिक करते ही याद, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर अब ना उसके वर्सेस में करेंगे अपन, ठीक है। फुल्ली ऑब्जर्वेबल, पार्टिकली ऑब्जर्वेबल, तो फुल्ली करते हम। एंड द एजेंट कैन सी एनीथिंग एवरीथिंग इट नीड्स। इसका मतलब कि एजेंट सारी चीज दे सकता है वो जो उसको देखनी हो, या फिर बोल सकते हैं एजेंट को जो अपना चीज चाहिए वो उसको अपना वो ले सकता है, मतलब क्या देख सकता है। जैसे कि चेस गेम के अंदर वो कुछ भी चीज दे सकता है जो उसको लग रही है, जैसे कि इसको जो मूव करना है वो देख सकता है। और पार्टिकली का मतलब रहता है द एजेंट हैज लिमिटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि अपना एक बोल सकते हैं कि अपना हमारे को कुछ काम दिया है, उसके अंदर हमारे को ज्यादा जानकारी नहीं दी कि जैसे दूध लाना है तो कितना बोला है वो नहीं अपने को पता है, तो उसको बोलेंगे पार्टिकली, ठीक है।
इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ड्राइविंग इन फॉग, फॉग के अंदर ड्राइविंग करना, जैसे कोहरे के अंदर ड्राइविंग करना, तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकली, हमको पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, इसको बोलेंगे हम पॉलिटिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक्स वर्सेस स्टोएस्टिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक्स करता हूँ आपको पहले। द रिजल्ट इज ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। इसका मतलब रहता है कि रिजल्ट कभी भी प्रिडिक्टेड रहता है कि हमने अच्छा पेपर दिया तो अच्छे में आएगा, खराब दिया तो खराब में आएगा। इसको बोलेंगे अपना डिटर्मिनिस्टिक्स, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम, एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो पहले से पता है हमको कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, उसको बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक। और स्टोचस्टिक्स बताता है अपना द रिजल्ट इज ऑलवेज अनसर्टन, जैसे कि अपना कोई भी रिजल्ट अनसर्टेन आएगा, जैसे कि नहीं पता हो, जैसे कि वेदर का फोरकास्ट, जैसे कि वेदर में हमारे को बता दिया है कि ये अपना जैसे आज बारिश नहीं होने वाली, फिर एकदम से वेदर चेंज हो जाना और फिर बारिश आ रही है, तो उसको बोलेंगे स्टोचस्टिक्स, जो एकदम से अनसर्टेन हो जाता है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक मतलब रहता है द इन्वायरमेंट स्टेज द सेम व्हाइल डिसाइडिंग। इसका मतलब रहता है कि इन्वायरमेंट सेम ही रहता है, जैसे कि अपना आपको बता देता हूँ, सुडोकू एक पजल है, इजी पजल है, तो उसका ना हम कुछ भी करें आंसर तो सेम ही आएगा, तो उसको बोलेंगे कि अपना स्टैटिक बोलेंगे, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब रहता है द इन्वायरमेंट कैन चेंज एनी टाइम, जैसे कि ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक नहीं था फिर एकदम से ट्रैफिक हो गया, उसको बोलेंगे डायनेमिक, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं अपना एपिसोड वर्सेस सिक्वेंशियल, ठीक है। तो एपिसोडिक क्या रहता है, एपिसोडिक ईच एक्शन इज सेपरेट नो फ्यूचर इफेक्ट, मतलब कि जैसे कि अपना हम कुछ भी चीज चेक करते हैं तो सेपरेट रहती है और किसी के फ्यूचर से डिपेंड नहीं रहती है। जैसे कि हम ईमेल चेक करते हैं ना, तो ये सेपरेट रहती है, एक ही इसके लिए रहती है ना, एक ही चीज के लिए बनी हुई रहती, एक एक अलग अलग चीज के लिए इमेज बनी रहती, कोई भी फ्यूचर नहीं रहता उसके ऊपर दूसरा, उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिसोडिक, ठीक है। फिर सीक्वेंशियल क्या रहता है, एक्शन आफ्टर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, जैसे कि हम चेस खेल रहे हैं, एग्जांपल इसका, जैसे कि हम चेस खेल रहे हैं, फिर हमने ये मूव चल दिया, फिर इसके बाद हमको पता है कि क्या मूव चलना है नेक्स्ट, तो ये हम चलेंगे ना वो वाला मूव, तो उसको बोलेंगे सीक्वेंशियल, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब क्या है, लिमिटेड चॉइस टू पिक फ्रॉम, मतलब कि चेस के अंदर लिमिटेड ही चॉइस रहती है, जैसे कि हमारे को सही मूव और अच्छे से मूव चलना पड़ेगा तो लिमिटेड चॉइस रहती है, ये इसको बोलेंगे डिस्क्रीट, ठीक है। और कंटिन्यूस का मतलब रहता है इनफाइनाइट चॉइस, जैसे कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी जगह है, हमारे पास बहुत सारे रूट्स से जाने के लिए, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस, ठीक है। अब सिंगल एजेंट करते हैं और मल्टीपल एजेंट करते हैं। तो सिंगल एजेंट रहता है वन एजेंट मेक ऑल, मतलब कि मेक ऑल डिसीजन, ठीक है। तो इसका मतलब रहता है कि एक ही एजेंट या एक ही एआई जो वर्क कर रहा है वही सारे डिसीजन लेगा। जैसे कि मेज एक पजल है, कॉम्प्लेक्स पजल है, उसके ऊपर एक सिंगल ही वर्क करेगा, अगर 3-4 आ जाएंगे तो वो उनकी अपना आपस में नहीं अपना वो हो जाएगा, उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए सिंगल एजेंट रहता है जो सारे डिसीजन करता है। और मल्टीपल एजेंट का वर्क करते हैं, मल्टीपल एजेंट इंटरेक्ट ऑनलाइन। ऐसा क्यों है, क्योंकि मल्टीपल, अपना इसका एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ। ऑनलाइन मल्टीपल गेम्स मल्टीपल एजेंट का काम करते हैं, जैसे कि अपना हमारी एक बड़ी गेमिंग वेबसाइट ये ऐप है, तो वहाँ पर ये मल्टीपल एजेंट काम करेंगे कि वो चेक करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ग्लिच आ रहे, बग्स आ रहे। तो यहाँ पर मल्टीपल उनके पास उनका वर्क रहता है कि कौन सी फील्ड में उनको वर्क करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वायरमेंट। सम इन्वायरमेंट्स आर सिंपल लाइक टिक टॉय वेयर रूल्स आर फिक्स। ये टिक टॉय में रूल्स फिक्स रहते हैं, इसे सिंपल रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताता हूँ, सम आर कॉम्प्लेक्स लाइक दी स्टॉक्स मार्केट वेयर थिंग्स चेंज एंड प्रिडिक्टली। इसका मतलब रहता है कि कोई चीज़ें कॉम्प्लेक्स रहती है, जहाँ पर मार्केट अपना चेंज होते रहता है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट बताता हूँ, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग द राइट एआई
एजेंट फ्रॉम फॉर दी जॉब। ये अंडरस्टैंड करना एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा हमारा एआई अच्छा रहेगा क्रिएट करना, जो हमारी जॉब या हमारे वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये रहता है एनवायरनमेंट के अंदर वर्क ऐसा इनका रहता। फिर एजेंट मस्ट अडॉप्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट वेदर दे आर प्रेडिक्टेबल और रैंडम, कि एजेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट, जैसे कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही है उसके हिसाब से उसको वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं बोल देना कि भाई हमको तो हमारे प्रिडिक्टेबल के लिए बनाया है कि हम बारिश होंगी तो ही हम वर्क करेंगे या नहीं होंगी तो ही वर्क करेंगे। वो रैंडम पे भी वर्क करेंगे और प्रिडिक्टेबल भी वर्क करेंगे। तो एजेंट ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है इन्वायरमेंट की। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड यूनिट खत्म हो गया। चैनल पे थर्ड यूनिट और इसके नोट्स दे दूंगा मैं आपको, जाके चेक कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।